Hi everyone, I'm back with a new episode of डॉक्टर लॉयर। लेट्स स्टार्ट। यूसुफ बता देता है कि कोर्ट में कि उसने ही सियोन का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन बहुत रिस्की था। मैंने मना किया करने से तब ली दहायोंग ने उसे धमकाया, इसीलिए उसे ऑपरेशन करना पड़ा। यूसुफ के बयान से ईहान केस जीत जाता है एंड जज बैंसुक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर वालों को सियोन को कंपनसेट करने के लिए 100 मिलियन वॉन देना पड़ेगा एंड उसकी वॉइस की सर्जरी भी करवानी पड़ेगी। ट्रायल के बाद यूसुफ सियोन से माफ़ी मांगता है एंड सियोन उससे माफ़ कर देती है एंड उसकी मदर भी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूना बैंसुक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डायरेक्टर बन जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ईहान सिक्यूंग को बताता है कि 5 साल पहले मैंने इसलिए कोर्ट में झूठ बोला था क्योंकि मुझे धमकाया गया था। मेरी मदर को मार डालेंगे अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं की। एंड कांगो जिंजी के साथ काम कर रहा है, वो मिल गया है उसी से। सिक्योन इस बात पे बिलीव नहीं करती। वो कहती है कांगो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने सियोन का केस में यूसुफ को कोर्ट में बताया था कि वो हिंसुक का घोस्ट डॉक्टर है। 5 साल पहले मैं था घोस्ट डॉक्टर हिंसुक का, ईहान बोलता है। उस रात मैंने स्युकजो का ऑपरेशन किया। उसके बाद जिंजी ने मुझसे एक कंसील्ड वीआईपी का हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। उसने खुद स्युकजो का हार्ट निकाला था। ईहान कहता है जानता हूँ मेरी भी गलती है, मुझे घोस्ट डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। सिक्यून रोने लगती है एंड वो कहती है तुम्हें ये सच्चाई मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था। ईहान कहता है कि उस वक्त सब मेरे खिलाफ थे एंड तुम बिलीव नहीं करती इस पे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जैडन जिंजी से कहता है जो तुम्हारे बेटे ने उस रात मुझे फंसाने के खातिर जो किया था ना, उसका कंपनसेट करना पड़ेगा। जिंजी पूछता है बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। जैडन कहता है ईहान का मेडिकल लाइसेंस रीस्टोर करो। जिंजी कहता है ओके आई विल डू इट, बट तुम्हें क्यों यही चाहिए? वो कहता है खुद पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नाम ह्यूक चुल से स्युकयुंग इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बट ह्यूकचुल कुछ बता ही नहीं रहा था एंड ह्यूकचुल कहता है उसे एक केस फाइल करनी है तो ईहान को बुलाओ तभी मैं कुछ बताऊंगा, वरना नहीं वही मेरा लॉयर बनेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिक्यूंग कांगो को ह्यूकचुल के डिमांड के बारे में बताती है। कांगो कहता है ह्यूकचुल से ईहान को मिलवा दो, पर सिक्यूंग कहती है उसने 2 डॉक्टर को मारा है, उसका कोई भरोसा नहीं। पर कांगो कहता है वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ईहान सिक्यूंग को बताती है एंड ईहान कहता है मैं ह्यूकचुंग से मिलूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुंगयुंग क्लास ले रही थी। ईहान वहाँ जाता है जिसको देख के वो डर जाती है। वो पूछती हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? ईहान कहता है वह जो झूठ बोलने के लिए तुमने पहले हेड ऑफ नर्स बना दिया गया तुम्हें, एंड अब प्रोफेसर मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो चुंगयुंग नर्स थी वो ईहान के साथ सिक्जू का ऑपरेशन में साथ थी एंड कोर्ट में झूठ बोला था ईहान के खिलाफ। ईहान कहता है मुझे पता है तुम्हारा 19 साल का लड़का है जिसका नाम जुन ह्योन है और उसको हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। जो चुंगयुंग ईहान के ऊपर अटैक करती हैं पर ईहान उसके हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है जो ड्रग्स इंजेक्ट कर रहा है जिंजी तुम्हारे बेटे को, उससे शुरुआत में असर दिखता है पर बाद में वो ड्रग्स तुम्हारे बेटे की हालत और ख़राब कर देगी एंड ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। ईहान जुंग यून को बताता है कि ह्यूकचुल ने पार्क इटाई को मार डाला है जिंजी के ऑर्डर पे। जुगयून कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने डाइवोर्स ले लिया है ह्यूकचुल से। ईहान कहता है कल मैं ह्यूकचुल से मिलने जा रहा हूँ और तुम भी आओ। ह्यूकचुल को समझाओ कि वो कोर्ट में ये बता दे कि उसने पार्क इटाई को जिंजी के कहने पे मारा है, इसके बदले मैं तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन करूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईहान ह्यूकचुल से मिलने आता है। ईहान पूछता है तुम्हें
क्या केस करना है। युक्चुल उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है। सुक्यूंग गन लेके आ जाती है एंड वो युक्चुल को रोकने के लिए बोलती है एंड बताती है जुंग यून यहाँ आ रही है। युक्चुल कहता है झूठ मत बोलो। तभी वहाँ जुंग यून आ जाती है एंड युक्चुल रुक जाता है। जुंग यून कहती है कि मुझे अकेले में बात करना है युक्चुल से। जुंग यून युक्चुल को बताती है जो जंग वान बहुत खतरे में है। अगर जिंजी ने हमारा साथ नहीं दिया एंड वक्त पे धोखा दे दिया तो हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा। हम ईहान के साथ देते हैं। ईहान ने प्रॉमिस किया है वो ऑपरेशन करेगा एंड युक्चुल रेडी हो जाता है ईहान के साथ देने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुक्यूंग ईहान से पूछती है तुम कैसे ऑपरेशन करोगे, लाइसेंस तो है ही नहीं तुम्हारे पास। ईहान बताता है जैडन ली ने कहा है जब तक वो कोरिया में रहेगा मुझे उसका लीगल एडवाइज़र बन के रहना पड़ेगा। उसके बदले में वो मुझे मेरा लाइसेंस रिस्टोर करेगा। सुक्यून ईहान से कहती हैं मुझे जैडन ली से मिलना है और ईहान उसे जैडन ली से मिलवा देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ह्यूंग के कहने पे यूसुफ को सब लोग परेशान करते हैं हॉस्पिटल में। ह्यूंग भी उसे रूडली बिहेव करता है एंड उसे ऑपरेशन के बीच में ही डांट के किनारे खड़ा कर देता है और हाथ उठा के। यूसुफ के सामान भी ऑफिस के बाहर फेंका होता है। बेचारा सामान उठाते हुए बहुत रोता है। तभी वहाँ जिंजी आता है, कहता है ईहान का साथ देना छोड़ दो, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। तुम एक अच्छे सर्जन हो, मैं तुम खोना नहीं चाहता तुम्हें। ईहान को लाइसेंस फिर से मिल जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूना ड्रग्स मीन्स मेडिसिन का ट्रायल टाइम बढ़ा देती है क्योंकि ये न्यू मेडिसिन है अल्जाइमर के पेशेंट के लिए एंड वो इस मेडिसिन से अभी सेटिस्फाइड नहीं थी। डॉक्टर जिंजी को बताता है यूना ने बढ़ा दिया है मेडिसिन का ट्रायल। जिंजी कहता है जल्द ही वो भी मेरी सारी बात मानेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईहान एंड जैडन जिंजी से मिलने जाते हैं। जैडन कहता है जो भी करना चाहते हो वो जिंजी के साथ तुम कर सकते हो एंड जब वो लोग बैंसुक पहुंच जाते हैं ईहान जिंजी को देख के कहता है मैं गिफ्ट लाया हूँ एंड जिंजी को एक ब्लेड से उसकी गर्दन पे हल्का सा कट कर देता है। सबको लगता है ईहान ने मार डाला है जिंजी को। सब शॉक हो जाते हैं पर जब देखते हैं जिंजी सही है, बस एक कट है तो कुछ नहीं होता। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिंजी एक कॉन्ट्रैक्ट जैडन को देता है एंड जैडन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है अगर हम दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 100 मिलियन वॉन देना पड़ेगा। पर जैडन उसकी प्राइस बढ़ा के $100 बिलियन रख देता है एंड जिंजी को साइन करने को कहता है। जिंजी की लॉयर जिंजी को मना कर देती है साइन करने से, पर जिंजी साइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैडन ने ईहान को सारी मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करा देता है एंड ईहान ने अपना क्लिनिक अपने ही ऑफिस में खोल लिया था। ईहान जैडन को कहता है तभी वहाँ जैडन को थैंक्स कहता है। तभी वहाँ सुक्यून आ जाती है एंड जैडन माइकल चले जाते हैं। दाइवोंग पार्टी करने को कहता है एंड वो सब पार्टी करते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको अब आगे का कहानी आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आप बने रहिए और आगे का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके लिए एक क्यूज़ है, आप बताओ इनमें से किसने सुक्जू का हार्ट लिया है। VIP कौन है, आई एम द मून की कौन है, आप मुझे बताना। और फिर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।